हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो आप सभी कैसे हैं? एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, सभी की प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस बताने वाले हम लोग। क्या स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर वाले सवालों में आपको समस्याएं होती हैं। हर सवाल में आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने को आ जाता है, तो आप बेसिक तरीका से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अब आपको बेसिक तरीका से मल्टीप्लाई नहीं कराना है। स्क्वायर निकालने की हम एकदम भौकाली ट्रिक बताएंगे, चाहे वो 2 नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो 3 नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो 4 नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो कितने भी अंक का स्क्वायर हो, बेहतरीन तरीका से देखेंगे। तो सबसे पहले आइएगा हम 2 नंबर के बात की करते हैं कि 2 अंकों के स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं। 2 अंकों के वर्ग निकालना, 2 अंकों के वर्ग निकालना सीखे सेकेंडों में। समझ रहे हैं मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से? ठीक, अब देखना मेरी बात को समझना अच्छे तरीके से। मैंने कहा कोई भी 2 नंबर का वर्ग हो आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अब यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अपने पास, लेकिन हम एक ऐसा निंजा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो आपको हर सवाल में यूज होगा। हालांकि और भी ऐसे निंजा कॉन्सेप्ट हैं जो हम हर सवाल में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथी वहां पे क्या है कि थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज जाएंगे। जैसे मैंने कहा, अगर जिस संख्या के पीछे, ध्यान देना, जिस संख्या के पीछे यानी जिन संख्याओं के बाद वाला अंक 5 है। मैंने क्या कहा कि अब ऐसे स्क्वायर निकालेंगे पहले कि जिन संख्याओं के बाद वाला अंक अगर 5 है तो कैसे निकालें वर्ग, तो उन संख्याओं का या तो कैसे निकालें वर्ग। जरा ध्यान लेना मेरी प्यारे साथी, मैंने क्या कहा, बिल्कुल बेसिक लेवल से निकालें वर्ग। अब जरा ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा कि जिन संख्याओं के पीछे 5 है, क्या सर उनका वर्ग निकालना आसान है क्या? मैंने कहा बिल्कुल ही आसान है। कैसे? मैंने कहा आओ जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया, क्या लिया एग्जांपल, देखो जरा ध्यान से। जैसे मैंने कहा जिन संख्याओं के पीछे 5 है उनका वर्ग कैसे निकालें, तो मैंने कहा मेरे प्यारे साथी सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 15। अब हमें किसका वर्ग निकालना है कि 15 का स्क्वायर क्या होगा। बहुत ही निंजा टेक्निक से चुटकियों में निकलेगा। कैसे निकलेगा? चुटकियों में निकलेगा। जैसे मैंने कहा 15 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। अब मेरे प्यारे साथी आप क्या कराएंगे, बेसिक तरीका से कराएंगे, 15 इंटू 15। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, हमने कहा जो संख्या इसका स्क्वायर क्या हुआ, 25 हुआ। क्या हुआ? 25 हुआ। मैंने क्या कहा कि जिन संख्याओं के पीछे 5 है उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। मैंने कहा जो संख्या है उसका स्क्वायर क्या है, बोलो। आप कहोगे सर उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। मेरे प्यारे साथी 1 के आगे वाली संख्या क्या होती है भैया, 2 होती है। तो 2 इंटू 1 बराबर 2 आपके प्रश्न का, यानी 225 आपके प्रश्न का आंसर आ गया। है जादुई तरीका कि नहीं है? इसी प्रकार मैंने कहा कि सर अगर हम क्या ले लें, 25 ले लें। क्या ले लें? 25 ले लें। तो मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, मैंने क्या कहा, देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा पीछे वाले में 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25 हुआ। 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25 हुआ। 2 के आगे वाली संख्या क्या है, 3 है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6, यानी 25 का स्क्वायर क्या आ गया, 625 आ गया। बताओ बात क्लियर है? मजा आ रहा हो तो एक बार थम्स अप दिखा दो भैया। अगर मैं बात करूं कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि अमित सर आपने बताया था कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देना। कितना आया, 25। 3 के आगे वाली संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 3 12 25 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। इसी प्रकार मैंने कहा मैं अगला नंबर लेता हूं, कितना, 45 लेता हूं। तो आपने कहा था कि अमित सर आपने बताया था क्या कि जिन संख्याओं के पीछे 5 है, इस 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ। इस 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। 4 के आगे वाली संख्या कितनी है, 5 होती, तो 5 से गुणा करा दिया, यानी 20 25 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। इसी प्रकार मैंने कहा सर अगर मैं 55 ले लूं, क्या ले लूं, 55 ले लूं, 55 का स्क्वायर। अगर मैं कह दूं सर 65 ले लूं, 65 का स्क्वायर। अगर मैं कह दूं सर 75 ले लूं, 75 का स्क्वायर। अगर मैं कह दूं सर 85 ले लो तो 85 का स्क्वायर। अगर मैं कह दूं सर 95 ले लो तो 95 का स्क्वायर। अभी हम सिर्फ 2 अंक की बात कर रहे हैं,
दो अंकों की बात करें कि दो अंकों का वर्ग हम कैसे निकालें, बिल्कुल परेशान मत होना, चाहे 2 अंक की बात हो, चाहे 3 अंक की बात हो, चाहे 4 अंक की बात हो। जैसे 2 अंक का चुटकी निकाल रहे वैसे 3 अंक का निकालेंगे, वैसे 4 अंक का निकालेंगे। मतलब 1 से लेके 1000 10,000 तक हम बेहतरीन तरीके से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आज के बाद कोई समस्या नहीं आएगी, और ना आपको जैसे आ गया कि 34 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 34 इंटू 34 नहीं कराएंगे कि 4 चौको 16, 4 3 12 2 14, इस तरीके से नहीं कराना है, चुटकियों में निकालोगे। अभी हम बताते हैं। देखो मैंने कहा कि इस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। सर 5 से आगे वाली संख्या क्या होती है, 6 होती है, तो 6 पंचे 30, 25 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। मैंने कहा इस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। मैंने कहा 6 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 7 होती है, तो 7 6 42, 25 आपके प्रश्न का आंसर आ गया। आपने कहा इस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 7 से आगे वाली संख्या क्या होती है, 8 होती है, तो आंसर आ गया 56 25। मैंने कहा इस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। आपने कहा सर 8 की आगे वाली संख्या क्या होती है, 9 होती है, तो 9 इंटू 8 आंसर आ गया 72 25। आपने कहा सर इस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। मैंने कहा 9 से आगे वाली संख्या क्या होती है, 10 होती है, तो 10 नीम 90 25 आंसर आ गया। आपने कहा वाह गुरुजी ये तो हमें बिल्कुल चुटकियों में आपने सिखा दिया, सेकंडों में सिखा दिया। क्या सर जिनके पीछे अगर 5 ना हो तो हम कैसे निकालते, जिनके पीछे 5 ना हो तो क्या हम निकाल पाएंगे? मैंने कहा जी हां बिल्कुल। जैसे आपने जिनके पीछे अंतिम अंक 5 है उनका स्क्वायर निकाला है चुटकियों में, वैसे आप अदर संख्याओं का भी निकालेंगे। तो यहां तक अगर किसी कोई बच्चे को कोई डाउट हो, किसी भी मेरे शेर को कोई डाउट हो, शेरनी को, तो फटाक से एक बार कमेंट करे कि सर यहां पे हमें नहीं समझ में आया। जल्दी से अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दो सभी के सभी। अगर सब कुछ चीजें क्लियर है प्रॉपर तरीके से तो एक बार थम्स अप दिखा देंगे मेरे प्यारे साथी कि इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है सर, ऑल राइट है। जल्दी से कमेंट करो भैया। जी बिल्कुल, एक बार सभी के सभी थम्स अप दिखा दो कि मजा आया कि नहीं है। और हाँ, क्लास होने के बाद ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे, क्लास कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब सर क्या बात थी, अभी तो सर बात यह थी कि जिन संख्याओं के बाद वाला अंक 5 है तो कैसे निकालें वर्ग। अब मैंने कहा कि जिन संख्याओं के बाद वाले अंक 5 ना हो, अन्य कोई संख्या हो, हमने क्या कहा कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक 5 ना हो, अन्य कोई संख्या हो, तो क्या सर निकाल पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल भैया निकाल पाएंगे। मैंने कहा एक छोटा एग्जांपल लेते, जैसे मैंने कहा क्या लिखा है ये 11 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथी मैंने आपसे क्या कहा, 11 का स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा कि 11 का स्क्वायर क्या होता। अब बहुत सारे बच्चे यहां गलत कर देंगे सवाल। कैसे? मैंने कहा क्या यहां अंतिम अंक 5 है? आप कहोगे नहीं है सर। तो मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, देखो देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा आपसे पूछा कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, यही तो पूछा है। अब देखो 1 का स्क्वायर 0 1, फिर 1 का स्क्वायर 0 1। याद रखना 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, एक यही गलती करा देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। कोई आपसे पूछे 1 का स्क्वायर आप बताओगे 0 1। आपसे पूछे कोई 2 का स्क्वायर आप 2 नहीं बताओगे, 4 नहीं बताओगे, 0 4 बताओगे। आपसे पूछे कोई 3 का स्क्वायर आप 9 नहीं बताओगे, 0 9 बताओगे। तो मैंने कहा 1 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 0 1। यहां तक बात क्लियर है। मैंने कहा इस बीच का मतलब क्या होता है, खाली और खाली घर, शैतान और शैतान आपस में क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं। भाई बीच वाला क्या है, खाली घर, और खाली घर खाली दिमाग किसका होता है, शैतान का। और शैतान क्या करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा 1 और 1 को लड़ाया, 1 आया और 1 दूनी 2, 1 अंक उठा के रख दो 2, तो आंसर क्या आ गया 121। हमारे प्रश्न का बिल्कुल जवाब आ गया। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस या नो सभी साथी कमेंट करें। वाह गुरुजी आपने तो खेला कर दिया। मैंने कहा जरा अच्छा अगर खेला हुआ है, अगर खेला हुआ है तो बताओ फिर जरा 14 का स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे सर अभी तक तो यहां तक तो हमें रटे हैं, आप कितने का भी पूछोगे हम आसानी से निकाल लेंगे। मैंने कहा अभी रुको भैया, अभी रुको, थोड़ा सा रुको। मैंने कहा देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 0 1 होता है। मैंने कहा जब बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा होता, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 अंक उठा के रख दो, यानी 6 8 1 9, 196 हमारे प्रश्न का क्या आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। 196 हमारे प्रश्न का क्या आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। 196 आपके प्रश्न का जवाब है। आपने कहा वाह सर क्या सब कुछ निकलेगा? मैंने कहा जी हां मेरे प्यारे साथी, सब कुछ इसी ट्रिक से निकलेगा। मैंने कहा सर कोई बड़ा नंबर ले लें? आपने कहा सर लो जरा बड़ा नंबर। मैंने कहा 19 का स्क्वायर बताओ। मैंने क्या बड़ा नंबर ले लिया, 19 का स्क्वायर बताओ। मैंने क्या बड़ा नंबर ले लिया, 19 का स्क्वायर बताओ। तो आपका जवाब आएगा कि 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 हुआ। 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 0 1 हुआ। अब हमने कहा कि जब बीच वाला खाली होता है, खाली घर, शैतान का खाली दिमाग शैतान घर होता है, तो मैंने कहा इन दोनों को आपस में लड़ा दिया हमने। 9 1 9 और 9 दूनी 18, 1 अंक उठा के रख दो भैया 18। तो आपने कहा 1
8 8 16, 1 1 2 1 3। बताओ भैया 361 होता है कि नहीं होता है? 361 होता है कि नहीं होता? आपने कहा वाह गुरुजी ये तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा अभी तो ये छोटे नंबर हैं, हो सकता है हमने याद कर लिए हो। मैंने कहा बड़े नंबर पे आओ जरा। मैंने क्या कहा कि बड़े नंबर पे आओ जरा, ध्यान दो, बड़े नंबर पे आओ, देखो आ जाओ। मैंने कहा अब मैंने क्या कहा कि 28 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा 28 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा 31 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा 33 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा 38 का स्क्वायर। जरा बताओ, हमने कहा कि जितने भी 2 अंक वाले नंबर हैं सभी में ये निंजा टेक्निक लगेगी, कोई फेल नहीं होगी कहीं पे भी। हमने कहा जरा देखो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04। अब खाली घर शैतान घर, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक अंक उठा के 32 रख दिया यहां पे, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया और 784 हो गया। बताओ यस या नो, बात क्लियर है कि नहीं? यस या नो, बात क्लियर है कि नहीं? फटाक से कमेंट करो मेरे प्यारे साथी। आपने कहा गुरुजी भौकाल टाइट कर दी हो बिल्कुल एकदम से। इसी प्रकार मैंने कहा जरा देखो ध्यान से, मैंने कहा 1 का स्क्वायर, देखो मैंने क्या कहा 1 का स्क्वायर 01, 3 का स्क्वायर 09। मैंने कहा 3 एकन 3, 3 दूना 6, एक अंक उठा के रख दिया 6, 1 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। आंसर आपका क्या आ गया 961, आपके प्रश्न का जवाब आ गया। अरे क्या आ गया 961, आपके प्रश्न का जवाब आ गया। क्या आ गया 961, आपके प्रश्न का जवाब आ गया। मैंने कहा 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, एक अंक उठा के क्या रख दिया 18 रख दिया। मैंने कहा 9 हुआ, 8 हुआ, 9 1 10 हुआ, यानी 1089 आपके प्रश्न का क्या है 1089 आपके क्या है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 1089 आपके प्रश्न का क्या है बिल्कुल सही जवाब है। मजा आ रहा हो तो सभी के सभी एक बार थम्स अप दिखा दो, गुरुजी खेला कर रहे हो आप। हमने कहा देखो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 3 का स्क्वायर 09 हो गया, 8 तियां 24, 24 दूनी 48, एक अंक उठा के रख दिया 48। यहां क्या आया 4 आया, यहां 8 से 14 की 4 आया, 9 4 13 1 14 आया। गुरुजी क्या 1444 होता है? हमें नहीं पता 1444 होता कि नहीं होता, आप जानो, आप जानो। क्लियर है? आ जाओ सर, ये तो छोटे नंबर थे, अगर सर हम कोई बड़ा नंबर ले लें तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा मेरे प्यारे साथी देखो, मैंने कहा इधर क्या लिखा 48 का स्क्वायर, इधर क्या लिखा है 57 का स्क्वायर, इधर क्या लिखा है 61 का स्क्वायर, इधर क्या लिखा है 64 का स्क्वायर। एक ट्रिक और है कि जिसका बेस हम क्या मान ले 25 मान ले, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिनका बेस हम 25 मान के लगा लेंगे, उसमें क्या बदलते घूमोगे। जब 50 से ऊपर होगा तब कुछ अलग ट्रिक लगाओगे, जब 50 से नीचे होगा तब कुछ अलग ट्रिक लगाओगे। हमें ट्रिक एक लगानी है और क्वेश्चंस अनेक सॉल्व करने हैं। समझ रहे मेरी बात को? आप कहोगे जी सर बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो मैंने कहा आओ जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा 8 का स्क्वायर, आप कहोगे सर 64। मैंने कहा 4 का स्क्वायर, आप कहोगे 16, 8 चौको 32, 32 दूना 64, एक अंक उठा के रख दो 64। क्या आया 4 आ गया, 6 4 10 आ गया, 6 6 12 1 13, यानी कितना आ गया गुरुजी 2304 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सर कितना आ गया 2304 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपने कहा सर फिर इसका बताओ। हमने कहा 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। हमने कहा 7 पंचे 35, 35 दूना 70 हो गया, यानी सर देखो 9 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 7 5 12 की 2। क्या सर 57 का स्क्वायर 32 49 होता है? आप कहोगे जी सर होता तो है। मजा आ रहा हो तो एक बार थम्स अप दिखा दो भैया। अगर जितने भी प्यारे साथियों को मजा आ रहा हो कि यस सर एकदम भौकाली तरीके से निकाल दे रहे हैं आप, ऐसे ही निकलेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर हो। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, 1 का स्क्वायर 01, 6 का स्क्वायर आप कहोगे 36, भाई 1 का स्क्वायर 01, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 कन 6, 6 दूनी 12, एक अंक उठा के 12 जोड़ दो। मैंने कहा 1 आया, 2 आया, क्या सर 3721 होता है? क्या सर 3721 होता है? बोलो क्या सर 3721 होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल अभी सर 3721 होता है। मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, एक अंक उठा के जोड़ दो। मैंने कहा 6 आ गया, 8 1 9 आ गया, 6 4 10, क्या सर 40 96 होता है?
मैंने कहा बिल्कुल सर 40-96 होता है। मैंने क्या कहा, बिल्कुल सर 40-96 होता है। आपने कहा सर कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़ा लेके दिखाओ। आपने क्या कहा कि सर थोड़ा और बड़ा लेके दिखाओ। मैंने कहा आ जाओ भैया और बड़ा ले लेते हैं। देखो और बड़ा ले लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपसे बात करूं कि इधर लिखा है क्या 72 का स्क्वायर, इधर लिखा है 78 का स्क्वायर, आपका मर्जी है, 2 अंक का कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने कहा ये लिखा है 81 का स्क्वायर और ये लिखा है 83 का स्क्वायर, किसी भी 2 नंबर का आप स्क्वायर ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट एक रहेगा, क्वेश्चंस अनेक होंगे। कॉन्सेप्ट एक होगा, क्वेश्चंस अनेक होंगे। मेरे प्यारे साथी अगर मजा आ रहा हो तो थम्स अप जरूर करना और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना। मैंने कहा देखो 2 का स्क्वायर 04, 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो मैंने कहा 4 आ गया, इधर 8 आ गया, 9 2 11 की 1, 4 1 5, 51 84 होता है। आपने कहा बिल्कुल सर होता है। आपने कहा बिल्कुल सर होता है। मैंने कहा मेरे प्यारे साथी 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। मैंने कहा सर 8 सते 56 और 56 दूनी 112। 112 सर कैसे लिखेंगे, एक अंक छोड़ के। कैसे लिखेंगे, एक अंक छोड़ के। 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 1 10 को 0 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया। आंसर क्या आ गया, 6084। आपके प्रश्न का जवाब आ गया। मैंने कहा सर फिर इसका जरा बताओ। मैंने कहा 1 का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64। मैंने कहा 8 एकन 8, 8 दूनी 16, एक अंक उठा के रख दो 16 को। तो 1 आ गया, 6 आ गया, 4 1 5 आ गया। क्या सर 65 61? हमने कहा जी बिल्कुल भैया 65 61 हमारे प्रश्न का क्या आ गया, बिल्कुल सही जवाब आ गया। 65 61 हमारे प्रश्न का क्या आ गया, बिल्कुल सही जवाब आ गया। हमने कहा अगर मैं देखूं इसको तो 3 का स्क्वायर 09, 8 का स्क्वायर 64। मैंने कहा खाली घर शैतान घर, 8 3 24, 24 दूनी 48। आपके प्रश्न का ये देखो 9 आ गया, 8 आ गया भाई, 9 आ गया, 8 आ गया, 4 4 8 आ गया, यानी सर 68 89। हमने कहा बिल्कुल भैया 68 89 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब क्या कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी बताओ, बोलो भाई। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालने का आ जाए निकाल लोगे। आपने कहा सर थोड़ा और बचा है तो और बता दो। मैंने कहा आ जाओ भैया। मैंने कहा इधर 91 का स्क्वायर, इधर 93 का स्क्वायर। मैं चाहूं तो इसको और भी तरीके से बता सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं। हर सवाल में क्या कॉन्सेप्ट अलग अलग बदलोगे। 94 का स्क्वायर, क्लियर है बात। अब मैंने कहा देखो 1 का स्क्वायर 01, 9 का स्क्वायर 81, 9 1 9, 9 दूनी कितना हुआ 18 हुआ। मैंने कहा 1 हुआ, 8 हुआ, 1 1 2 हो गया। क्या गुरुजी 82 81 आएगा? क्या अमित सर 82 81 आएगा? मैंने कहा बिल्कुल सर 82 81 आएगा। मैंने क्या कहा, बिल्कुल सर 82 81 आएगा। मैंने कहा 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 09। मैंने कहा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 3 27, 27 दूना 54। तो मैंने कहा सर देखो जरा ध्यान से, 9 हो गया, 4 हो गया, 5 1 6। क्या सर 86 49 होता है? मैंने कहा जी हां बिल्कुल 86 49 होता है। मैंने कहा देखो मेरे भैया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 9 चौको 36, 36 दूना 72, एक अंक उठा के 72 रख दो। तो मैंने कहा 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 1 8 हो गया। क्या 88 36 है? मैंने कहा बिल्कुल सर 88 36 आपके प्रश्न का जवाब है। अब क्या कोई डाउट बचा है बताओ मेरे प्यारे साथी। अगर किसी भी प्यारे साथी को कोई भी डाउट हो 2 अंक के स्क्वायर निकालने में तो फटाफट कमेंट कर दे एक बार जल्दी से। मुझे लगता अब आप आसानी से 2 नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंडों में निकाल पाएंगे। कोई सा 2 नंबर आ जाए, चाहे जिसके पीछे 5 हो तो और जिसके पीछे 5 ना हो तब भी हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे प्यारे साथी ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आपको एसएसजी गुरुकुल परिवार में शाम को डेली 8 PM पे आपकी क्लास होती है, बहुत बेहतरीन तरीके की। उसमें आप सभी को जुड़ना है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।